वसल्लम के बताए हुए अहकाम को कत्ल करने के दर पर होती हैं। दज्जाली निजाम के पैरोकार हैं, तब तक वो कामयाबी के उरूज को छू ही नहीं सकती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में मुर्तद होने वाली लड़कियों की क्या हकीकत है बताने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। एक बात याद रखिए कि मुर्तद होने वाली और बदकार बनने वाली लाखों हजारों मुस्लिम लड़कियों का ताल्लुक काफिराना शिरकिया दज्जाली निजाम और उनकी तालीम व तरबियत की सोहबत से है, सोहबत के माहौल से इनका ताल्लुक है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि ये जो इर्तिदाद यानी जो मुर्तद होने वाली लड़कियां हैं और बदकारी के अंधेरे कुएं में गुम रहने वाली जो लड़कियां हैं, उनका ताल्लुक और उनकी बुनियादी वजह यह है कि वो दज्जाली निजाम और उनकी सोहबत के माहौल से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन फिर भी मुर्तद भी हो गई और वो उनकी गलत तालीमात भी हासिल कर रही हैं और बदकारी भी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। इन तमाम काम करने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं आता, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम को कत्ल करने के दर पर होती हैं और उसे बर्बाद करने के दर पर होती हैं। लेकिन फिर भी इनका कोई कसूर नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो इनको तो अपनी इज्जतो आबरू को भी सरे बाजार नीलाम करने के लिए तैयार हैं। तो जब इनको अपनी इज्जतो आबरू से नहीं मतलब, ईमान से नहीं मतलब, इस्लाम से नहीं मतलब, इन्हें किसी चीज से नहीं मतलब है, सिर्फ मतलब अगर है तो उससे जिस मतलब के लिए इन्हें रखा गया है, यानी जिस मतलब के रास्ते पर डाला गया है, तो वो बाखूबी खूब अच्छी तरीके से अंजाम दे रही हैं और खूब अच्छी तरीके से फहश के मैदान में जलवा दिखा रही हैं। ये काम वो अच्छी तरीके से कर ले जा रही हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लिहाजा ये कौम का मसला है और कौम के लोगों के ही बाहिमी इत्तेफाक से कोई कानून बहुत हद तक असर अंदाज होगा, वरना फिर ये जो बेदीन गाफिल दयूस की बीमारी जो है, ये हर मुसलमान समाज के हर घर में पहुंच जाएगी और हर कोई उसी की तरफ यानी दज्जाली निजाम और उनकी तालीम की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। और फिर उनके वालिदैन जो है, उसका बाप जो है उन लड़कियों का, वो अपनी लड़कियों के काफिरों के पंजे हवस तक रसाई देता रहेगा। और एक बात और यहाँ पर है कि हिजाब पहनने वाली और नकाब पहनकर चलने वाली लड़कियों के करतूत से साफ साबित होता है कि इनके घर के मर्द जानवर हैं, यानी जो जानवरों की तरह सिर्फ घर में अपना पेट भरने के ही लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ इनकी लड़कियां जो हैं, इन्हें मुल्क से, इस्लाम से और इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ उरूज पर पहुंची हुई हैं। और दूसरी तरफ इनके घर के मर्द, ये जो शैतानी और दज्जाली निजाम का साजिश हो रहा है, उसका भनक तक और उसका एहसास तक उन मर्दों को नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ हराम का कमाकर और पेट भरने के लिए ही पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा कोई ताल्लुक इनका नहीं है। और यही इस्लामी जिंदगी में अय्याशियां करने वाले और यही मुस्लिम लड़कियां और इनके घर के जो मर्द हैं, इन्हीं मर्दों की औरतें और लड़कियां इन्हीं जो काफिरों की यानी यही दज्जाली निजाम के बिस्तरे हवस का लुकमा बन रही हैं और जन्नत हासिल कर रही हैं। और आखिर वो करे भी क्या? उनके लिए तो सब कुछ दुनिया ही है, यानी दुनियावी जिंदगी जो है वही उनके लिए सब कुछ है। और इनकी गुजरी हुई नस्लों ने तो इसी पर मेहनत किया है, इसीलिए आज ये सारी चीजें मंजरे आम पर आ रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि जो सुन्नत रसूल यानी जो कुरान और सुन्नत रसूल को मजबूती से थाम ले,
मजबूती से उसको पकड़ ले तो उसको दज्जाली निजाम क्या कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बल्कि ये खुद उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। और ऐसे ही दूसरी हदीस के मुताबिक कि हर बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है, यानी वो जब पैदा होता है तो उसका फितरत इस्लाम पर होता है, लेकिन इनके वालिदैन इन्हें अपनी तरबियत के जरिए से इन्हें ईसाई, यहूदी और मजूसी बना देते हैं। तो इससे साफ पता चल गया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसको गलत तरबियत, गलत तालीम मिलने पर वो उसी माहौल में ढल जाता है। लेकिन आज भारत के इस नस्ल के और इस सदी में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके मुताबिक अगर उनकी लड़कियां दज्जाली निजाम और एक गंदे तालीम और उनके बिस्तर का सोहबत का अगर उसको खातिर में नहीं लाएंगी तो फिर वो कैसे मतलब रुस्वा और जलील होकर और बाजारू बनकर कैसे कामयाबी का उरूज हासिल करेंगी। और दूसरी तरफ इनके शैतान का सरदार है, कान में चुपके से कहता है कि कोई मुस्लिम लड़कियां और नहीं हैं, और दूसरी तरफ तुम तो बहुत ही परहेजगार हो और तुम्हारे घर की लड़कियां जो हैं वो भी अफगानिस्तान की मुजाहिदीन की माँ बहन बेटियों से भी ज्यादा तकवेदार हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये लड़कियां ये गंदे तालीम और ये तालीम जो है, तालीम की पूरी आवारगी और आजादगी के साथ साथ बिस्तरे बलात्कार के पुजारी जो लोग हैं और जो दज्जाली निजाम के पैरोकार हैं, उनके बिस्तर का जीनत बन रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं और आप उनको इन तमाम कामों के लिए भेजिए। क्यों? क्योंकि आपसे तो यही पता चलता है कि जब तक आपकी बहन और बेटियां अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम नहीं करेंगी और जब तक काफिरों की बिस्तर की जीनत नहीं बनेंगी, तब तक वो कामयाबी के उरूज को छू ही नहीं सकती हैं। ये आपके मुताबिक है, तो आप ऐसा करिए। इसी की वजह से ना आज बरेलवी की इंफोर्टिस के कॉलेज की आफरीन खान और तो दूसरी तरफ लखनऊ एमईटी यूनिवर्सिटी की उर्फिया जावेद जैसी बदकार और बेहया औरतें जो हैं, ऐसी लाखों हजारों औरतें ओहदे का और कामयाबी के उरूज को पा रही हैं और कामयाबी और उन्हें बड़ा बड़ा ओहदा मिला हुआ है, इससे वो नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं आखिर में यही अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा और ऐसे ओहदे से महफूज रख जिसमें अपने इज्जत और आबरू को नीलाम करना पड़े। हमें ऐसे ओहदे की कोई जरूरत नहीं है और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर करें और मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।